जनता ने स्वीकारे नहीं। जैसे वोट चोरी का मुद्दा था वो नहीं चला। फिर जो अपशब्द कहे गए, 92 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है। राहुल गांधी को चुप करने वाला कोई है नहीं। तो बोलने वाले बोल नहीं, लोग घर बैठ जाएंगे तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। अरे हम खड़ी करके बताएंगे। उनको लेने की आवश्यकता है और वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और लोग पता नहीं, वो जो कांग्रेस में बहुत समझदार बुद्धिमान लोग हैं, कांग्रेस में बड़े समझदार बुद्धिमान लोग हैं। हर इलेक्शन को लेकर एक बार दोबारा यूपीए महागठबंधन जो है, महागठबंधन को एक बार निराशा का सामना करना पड़ा है। एक एनडीए ने प्रचंड बहुमत हासिल किया है। 243 में से 202 सीटें लाकर क्लीन स्वीप, पूरी तरीके से क्लीन स्वीप या कहें कि क्लीन बोल्ड कर दिया है पूरी तरीके से। हमारे साथ मौजूद है पूर्व सांसद लक्ष्मण सिंह। उन्होंने भी एनालिसिस किया था, उनका एनालिसिस क्या कहता है हम उसे जाने लेते हैं। जी बताइए, बिहार के इलेक्शंस के जो रिजल्ट आए, क्या प्रत्याशित थे या अप्रत्याशित? देखिए, जो मुद्दे विपक्ष ने उठाए थे वो जनता ने स्वीकारे नहीं। जैसे वोट चोरी का मुद्दा था वो नहीं चला। फिर जो अपशब्द कहे गए प्रधानमंत्री की माता जी के बारे में, और छठी मैया, वहाँ बहुत बड़ा त्यौहार है छठी मैया, उसका अपमान किया गया, तो ये त्यौहार का मुख्य कारण रहा। नहीं तो वहाँ ऐसे इतनी कमज़ोर दशा नहीं थी विपक्ष की। अब ये चिंतन उनको करना चाहिए और कांग्रेस को भी बहुत ज़्यादा चिंतन की आवश्यकता है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो इमेच्योरिटी, क्या कह रहा हूँ उपयोग कर रहा है, इमेच्योरिटी कहीं ना कहीं पार्टी पर भारी पड़ रही है, आपको लगता है? देखिए, वो कर जाते हैं, वो 95 चुनाव हरा चुके हैं। ये 2007-17 में हिमाचल हारे, 7, 17, 22 में उत्तराखंड हारे, उत्तर प्रदेश हारे 7, 12, 17, 22 में, बिहार हारे 5, 10, 20, 25 में, सिक्किम हारे 2004, 9, 14, 19, 24 में, अरुणाचल हारे 2019। ऐसे करते करते 50 चुनाव, 95 चुनाव राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब तरफ वो हारी है। और ये बात स्पष्ट है कि उनका नेतृत्व जनता ने स्वीकारा नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में रहा हुआ, और मैं तो आज भी चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष जरूरी है देश को, मेरा तंत्र के लिए। मनमोहन सिंह एक बहुत ही समझदार बुद्धिमान प्रधानमंत्री थे। शशि थरूर एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति, और ऐसे बहुत सारे वरिष्ठ नेता हैं वो बहुत ही बुद्धिमान समझदार लोग हैं, उनको बोलने नहीं दिया जाता। और राहुल गांधी को चुप करने वाला कोई है नहीं। तो बोलने वाले बोल नहीं रहे हैं, और जो जिनको नहीं बोलना चाहिए, जो 95 बार पार्टी को हरवा चुके हैं, सेंचुरी से केवल 5 रन दूर हैं और सेंचुरी भी मारेंगे वो, तो वो उसमें ये कांग्रेस का बहुत भारी नुकसान कर चुके हैं। अब कांग्रेस को चाहिए कि नीचे से पार्टी का गठन करे, नहीं तो बनेगी कांग्रेस ही, लेकिन अलग राज्यों में अलग अलग कांग्रेस बनेगी। लेकिन कांग्रेस का मजबूत होना बेहद 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 जरूरी है। महागठबंधन में जिस तरीके से राहुल गांधी, बीजेपी का कहना है कि जुड़ते हैं, जहाँ भी राहुल गांधी खुद तो सीटें लिया है, महागठबंधन को भी डुबा देते। देखिए, वो कितना गंभीर थे चुनाव में, उससे यही पता लग गया। तो बीच चुनाव में कहीं चले गए, जिस दिन नतीजे आ रहे थे वो थाईलैंड में है। जब वो उसकी रुचि है ही नहीं राजनीति में, तो काहे को उसको धकेले जा रहे हैं, और क्या हासिल हो रहा है? लेकिन आपको लगता नहीं कि अगर गांधी परिवार के शीर्ष नेतृत्व को हटा दिया जाएगा तो कांग्रेस बिखर जाएगी? तभी कांग्रेस आएगी। ये लोग घर बैठ जाएंगे तो कांग्रेस खड़ी हो जाएगी। अरे हम खड़ी करके बताएंगे, हम खड़ी करके बताएंगे, इतना हौसला रखते हैं हम जितने लोग कांग्रेस के। मूल जो मुद्दे आप कार्यकर्ताओं को चलाने दो पार्टी, कांग्रेस अभी खड़ी होती है। इस तरीके से आप मुद्दे उठा रहे हैं, आप क्षेत्र में समरसता यात्रा निकलने में, क्या कांग्रेस ने कभी विचार नहीं किया कि इस तरीके की यात्रा निकालें और जमीन पर जाकर लोगों को जोड़ें? कांग्रेस विचारती समरसता यात्रा समरसता हो, तो हम भी चाहते हैं। आज
बहुत ज़्यादा ज़रूरत है देश में समरसता का वातावरण बनाने की। धर्म के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, समाज के ऊपर लोग लड़ रहे हैं, अमीर गरीब के ऊपर बीच में कितनी बड़ी खाई हो गई है पैदा कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मजदूरों का पलायन हो रहा है। आज गुना जिले से करीब 50-60 हज़ार मजदूर भाग जा रहे हैं। अभी हमने थोड़ा जनसंपर्क किया था इस मोहल्ले में, एक महिलाएं थी वहाँ पे, बता रहे थे उनके आदमी सब काम करने गए, वहाँ जाए कुछ काम नहीं। एक बहन बीड़ी बना रही थी, उससे पूछा कितना मिलता है, 60 रुपया रोज़। 60 रुपया रोज़ कोई मजदूरी की तरह ये इस मोहल्ले में चले जाइए आप, मजबूर है। उसकी ये मजदूरी के का दर बढ़ाने के लिए कोई तैयार लड़के देखा है नहीं, ना उनका पार्षद आया, ना विधायक आया, और सांसद तो अंतर्राष्ट्रीय सांसद हैं, तो वो तो थोड़ा बहुत कम आते हैं। जी, राहुल गांधी महागठबंधन में जैसे रिजल्ट वहाँ पर आए, लेकिन वो बीच इलेक्शन जो लास्ट इसका इलेक्शन था, पचमढ़ी में ट्रेनिंग करने के लिए आए। क्या ट्रेनिंग किस बात की दी जा रही है? क्या इलेक्शन वहाँ पर आ रहे हैं तो उसको कंटिन्यू करेंगे मध्य प्रदेश? ट्रेनिंग उनको लेना चाहिए, ट्रेनिंग उनको लेने की आवश्यकता है, और वो कभी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे। और लोग पता नहीं, वो जो कांग्रेस में बहुत समझदार बुद्धिमान लोग हैं, कांग्रेस में बड़े समझदार बुद्धिमान लोग हैं, और इतने साल कांग्रेस पार्टी वो जिसने देश को आज़ाद कराया, पता नहीं क्यों चुप है, क्यों नहीं बोलते हैं। जो बोलता है उसको पार्टी से बाहर कर देते हैं, लेकिन हम तो पार्टी के बाहर रह के भी कांग्रेस की बात कर रहे हैं। लेकिन फिर भी आपने करते रहेंगे। कुछ तो आपको पता पड़ा होगा ट्रेनिंग में क्या आगे प्रशिक्षण दिया, क्या मध्य प्रदेश में 28 के इलेक्शन से पहले क्या करना पता नहीं क्या प्रशिक्षण किया, और दंड बैठक जरूर लगा रहे थे। पता नहीं उसे दंड बैठक लगाने क्या, ठीक है, अच्छी है दंड बैठक लगाना, अच्छी बात है स्वास्थ्य के लिए, तो इसका वोट से क्या मतलब? आप किसी के पास जाओगे वोट मांगने, उसका दर्द सुनोगे, उसकी दुख संख्या है समझोगे, तो उसका हल निकालोगे, तो आपको वोट मिलेगा। तो कुल मिलाकर अगर आप वोट मांगने जाओ और दंड बैठक लगाओ और क्या मुझे वोट दो, तो कौन वोट देगा? या मान सकते हैं पब्लिक का या तो बीजेपी का लगातार आरोप है कि कांग्रेस को किसी तरीके से भारत में नकार किया है, टुकड़े टुकड़े हो रही है कांग्रेस, तो कहीं पर भी वर्चस्व बचा नहीं। देखिए, भाजपा के राज में विकास अवश्य हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत हुआ है, बहुत हो रहा है। देखिए खाद की क्या हालत है, और देखिए मजदूरों के पलायन की क्या हालत है, क्या हो रहा है। गुना में क्या हुआ इतने साल से, 20 साल से ये जंगल कितने कट गए। जंगल जो है वो लोगों को रोजगार देते थे, पालते थे आदिकाल से, लेकिन आज देखिए आप किस तरह माफिया सक्रिय हो गया है, भू माफिया, जंगल माफिया, हर जगह माफिया, और ना भ्रष्टाचार है। आप चलिए किसी मोहल्ले में चलिए आप मध्य प्रदेश से कई ऐसे बीजेपी नेता हैं, इवन मोहन यादव भी हैं, उनके भी ड्यूटी इलेक्शन लगाए गए, लेकिन ज्योतिराज सिंधिया का अब ये उनकी पार्टी का मामला है, ये वो जाने। तो मोहन यादव जी के लिए कोई संदेश आपकी तरफ से, एक समरसता यात्रा निकालना है? मेरा यही संदेश है उनको कि हम लोग समरसता यात्रा जो निकाल रहे हैं, उसमें हम सरकारी अधिकारियों को भी आमंत्रित कर रहे हैं, और आ भी रहे हैं, प्रशासन के अधिकारी आ रहे हैं, और हम जो बातें कहते हैं नोट भी करते हैं। वहाँ सूरनगढ़ में तहसीलदार साहब हैं, तो यहाँ भी अधिकारी लोग आ रहे हैं, और जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं, और हमारा उद्देश्य यही है, उन मुद्दों पर वो कुछ काम करें। सबसे बड़ा मुद्दा है पलायन, पलायन का सबसे बड़ा मुद्दा है, उसके लिए कुछ क्या करते हैं वो जाने। हम पूरे मध्य प्रदेश में घूम के हर विधानसभा में हमारे जो अनुभव है उससे साझा करते हैं। तो ये लक्ष्मण सिंह जो अपने बिल्कुल विभाग जो बयानबाजी है उसको लेकर हमेशा चर्चाओं में तो बने रहते हैं, लेकिन जिस तरीके के रिजल्ट्स बिहार को लेकर आए और उन्होंने जो बात कही, कांग्रेस को अक्सर विचार जरूर करना चाहिए। अभी तक के लिए बना से विकास।